हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स विनय सर में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग व्रत का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसको किस प्रकार से करेंगे, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको अच्छे से समझेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 बोला गया संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है इस प्रकार से, ठीक। ये हमारी एक जीवा है। जीवा क्या है, मान लीजिए ए बी एक जीवा है जो केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, जो केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 अंश, क्योंकि केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। अब देखिए यहाँ पर केंद्र मानते हैं O, इसको मानते हैं P, ठीक। तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी OA बराबर क्या होगा, OP। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए नंबर 1 पहले पार्ट को हम हल करेंगे, ठीक। तो पहले पार्ट को हल करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कौन सा निकालेंगे, त्रिज्य खंड। सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिज्य खंड क्या है, जो हमारा इस प्रकार से ये देखिए बन रहा है, यहाँ आप समझिएगा, ये कुछ इस प्रकार से ये जो बन रहा है, ये हमारा क्या है, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या है, ओ ए बी, ठीक। थीटा कितना है, 90 अंश, क्योंकि समकोण अंतरित करता है। तो इस ओ ए बी को मैंने कहाँ कर दिया, हमारा क्या है, ओ ए बी, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब क्या है, ए ओ बी। त्रिज्यखंड हमारा क्या है, ए ओ बी, यहाँ लिखते हैं ए ओ बी। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा कितना है, थीटा 90 है, बटे 360 इंटू पाई, पाई का मान मुझे कितना लेना है, 3.14 इंटू आर, त्रिज्या कितनी है, 10। इसके आगे अब मुझे यहाँ से सॉल्व कर, देखिए आएगा 90 और बटे में आएगा 360 इंटू, देखिए पॉइंट हटाएंगे, कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद। देखिए 3.14, तो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2। और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसको जीरो से काट देंगे, और 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी 1/4 इंटू 314, ठीक। अब इसको भी मुझे काटना है, तो देखिए इसको काटेंगे 4 से, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 4 एकम 4, और यहाँ से देखिए 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, कितना बचा, 3। इधर कितना हो गया, 34, 34 हुआ, 4 अट्ठे 32, बचा कितना, 2 पॉइंट लें, 0 4 पंचे 20, यानी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखेंगे समीकरण 1, ठीक। तो ये हमारा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन मुझे त्रिज्यखंड का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए संगत लघु वृत्तखंड का, मतलब संगत ये वाला, ये क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, इस क्षेत्रफल का एरिया बताना है, जबकि हमने इस पूरे का निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का निकालेंगे, ए ओ बी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर त्रिज्यखंड से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये बचा हुआ एरिया निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से लेते हैं त्रिभुज। अब देखिए इस त्रिभुज को हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ बनाते हैं, ये मान लीजिए, ठीक। तो अगर ये पूरा 90 और यहाँ से हम एक लंब डालेंगे इस प्रकार से, जिसको नाम मैंने क्या दिया है, पी, ये लिखा है पी। तो ये कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि समद्विभाजित करेगा। और ये जो भुजा है यानी त्रिज्या वो कितनी है, 10। तो मुझे ए पी का मान ज्ञात करना, कौन सा मान ज्ञात करना, ए पी। और ए पी यहाँ लंब डाला गया तो कितने अंश का कोण बनाए, 90। तो इस चीज को अगर हम ऐसे देखें इस प्रकार से, तो ये हमारा ओ है जो कितना है, 45, ये भुजा कितनी है, 10 है, और ये ए है और ये पी है। इस प्रकार से इस त्रिभुज को हमने यहाँ पर बना लिया। तो ये कौन सा त्रिभुज है, तो यह त्रिभुज है ओ ए पी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में। अब ओ ए पी में अब मुझे पहले तो निकालना है आधार, क्या निकालना है, आधार। आधार मीन्स ओपी निकाल, सॉरी ओपी नहीं, यहाँ पर आएगा किस प्रकार से, ये ओ है, ठीक है, ये ए है, ठीक। तो मुझे निकालना है एपी। क्या निकालना है, एपी। देखिए मुझे यहाँ से ये दूरी निकालनी है, तो ये क्या है, एपी। तो मुझे एपी निकालनी है।
तो एपी किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए त्रिकोणमिति में लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा, और थीटा कितना है 45। लंब क्या है एपी, लंब क्या है हमारा एपी, देखिए लंब है एपी और कर्ण है ओपी, सॉरी ओ ए। ठीक, तो साइन 45 का मान 1/√2, और एपी कितना है, एपी ज्ञात करना है, और ओ ए कितना है 10, और 10 का इधर गुणा करेंगे तो एपी बराबर कितना आएगा, देखिए 10 एकम 10, और बटे में आएगा √2। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, इस प्रकार से। देखिए √2 कितना हो जाएगा 2, और 5 दूनी 10, और नीचे लिखा √2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एपी बराबर कितना आएगा 5 √2 सेंटीमीटर, यानी जो एपी है हमारी वो कितनी है 5 √2। लेकिन मुझे जीवा की लंबाई चाहिए एबी, तो क्या लिखेंगे, जीवा एबी की लंबाई, तो जीवा एबी की लंबाई कैसे आएगी, 2 × एपी, मतलब ये जितनी है उसकी 2 गुनी एबी होगी, तो कितनी आएगी 2 × एपी, और एपी क्या है 5 √2, तो कितना आएगा 5 दूनी 10 √2 सेंटीमीटर। ये क्या है जीवा, यानी आधार, इस त्रिभुज का जो आधार है वही तो जीवा है। तो कितनी आई 10 √2। अब मुझे निकालना है ओपी का मान, तो ओपी का मान यहाँ निकालेंगे। अब इसको भी निकालना है ओपी, तो ओपी क्या है लंब, तो ओपी कैसे निकालेंगे, तो आधार बटे कर्ण, आधार ये है ओपी, और कर्ण मुझे 10 दिएगा, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है बताइए, आधार बटे कर्ण। इसी त्रिभुज में, त्रिभुज ओ ए पी में क्या लगाएंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है आधार, और बटे में होता है कर्ण, तो कॉस थीटा कितना है 45, आधार क्या है ओपी, और कर्ण क्या है 10, 10 का मतलब ओ ए। ठीक, तो कॉस 45 का मान 1/√2 ओपी 10, तो ओपी बराबर यहाँ से कितना आएगा, तो ओपी बराबर आएगा यहाँ से 10/√2, लिख सकते हैं 5 √2 × √2/√2, तो ओपी बराबर कितना आया 5 √2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास ओपी भी आ गई और ए भी आ गई। यानी इस त्रिभुज का अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या होगा 1/2, आधार क्या है ए बी इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ओपी, तो 1/2 ए बी कितनी है, तो ए बी हमारी देखिएगा ये लिखा है ए बी, जीवा ए बी की लंबाई, ए बी तो आधार है वो कितनी है 10 √2 गुणे ओपी, ओपी कितना है 5 √2, देखिए 2 से इसको काट देंगे 5 बार, पचम 25 गुणे √2 कितना हो जाएगा 2, और 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब यहाँ से मुझे निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका एरिया बताइए, ये जो है इसका एरिया क्या है, तो त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड। तो चलिए इतना नोट करिए फिर यहाँ से बताते हैं। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का कैसे आएगा, त्रिज्य खंड में से इस त्रिभुज का माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया था, देखिए लिखा है 78.5 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का, देखिए त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना आया 50। अब देखिए इनको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा ये आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका क्या है फाइनल आंसर। ठीक, अब दूसरा मुझे निकालना है, दूसरा क्या है कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² माइनस
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और आर कितनी है, तो आर आपके पास 10 है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, क्योंकि आर कितनी है 10 और 10 का वर्ग 100 माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमने निकाला है, कितना है 78.5। देखिए यहाँ पर पाई का मान कितना लेना है 3.14, तो यहाँ लिखेंगे 3.14, ठीक, आर तो लिख दी। अब ये त्रिज्यखंड, तो 3.14 को हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 2 × 100 माइनस 78.5, 100 से 100 कैंसिल, तो 314 माइनस 78.5। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 314.0 मान लेंगे, ठीक, और यहाँ 78.5 माइनस करेंगे तो 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 13, और 13 से 8 गया 5, और यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा 30, 30 से 7 गया कितना बचेगा, 30 से जब 7 जाएगा तो कितना आएगा 23, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताएंगे।